साल 2025 को आप लापरवाही का साल कहेंगे या फिर किस्मत के रूठने का साल। वो साल जब ऊपर वाला आपसे खुद रूठ गया हो और देश ने हर रोज जो कुछ देखा, उसके बाद से हर देशवासी के मुंह से बस यही निकल रहा है कि बस कर यार, अब और ना दिखा। इस देश ने बहुत कुछ देख लिया, अब और आंसू नहीं देखे जाते। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई। पहलगाम में आतंकियों ने जमीन को खून से रंग दिया। महाकुंभ में जो आस्था थी उसको भीड़ ने कुचल दिया। बेंगलुरु में जश्न मातम में तब्दील हो गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे अफरा तफरी ने कई जिंदगियां ले ली। केदारनाथ की यात्रा अधूरी रह गई। उसके बाद पुणे में एक पुल ने कई जिंदगियों को ले डूबा। बीते 6 महीने में ये 8 हादसे काफी डराने वाले। कुछ हादसे लापरवाही का नतीजा हो सकते हैं, कुछ किस्मत का खेल हो सकते हैं, कुछ हमारे और आपकी समझ से परे हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ अब तक हुआ, उसके बाद हर देशवासी के मुंह से यही निकल रहा है, बस कर यार, अब और ना दिखा। नहीं देखना चाहता है ये देश ऐसी ऐसी घटनाएं। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि क्या ये हमारी बदकिस्मती थी? क्या ये किस्मत का रूठना था? क्या ऊपर वाले का नाराज होना था? या फिर हमने लापरवाही की हदें पार कर दी और उसी वजह से एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। आज हर खबर डराती, हर यात्रा भरोसे के लायक नहीं है। आज ट्रेन में चढ़ने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगे कांपती होंगी। आपके माँ बाप आपकी सुरक्षित पहुंचने के लिए दुआ कर रहे होंगे। लेकिन सवाल फिर वही मेरा है कि क्या यह मनहूसियत का साल था या फिर हमारी लापरवाहियों को हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 2025 को हम एक साल नहीं बल्कि काला अध्याय के रूप में देख रहे हैं, जिसके हर एक पन्ने पे दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, सब कुछ है। इस साल की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले महाकुंभ। आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या फिर सिस्टम की नासमझी, वो आप पर है। लेकिन 29 जनवरी 2025 जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, वो पर जहां भीड़ नहीं आस्था उमड़ रही थी। लोग शरीर से नहीं आत्मा से स्नान करने आए थे। हर डुबकी में एक अलग उम्मीद थी कि पाप कट जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई, भीड़ पैरों तले रौंद गई और लाखों आस्थाएं मौत में तब्दील हो गईं। इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे। तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की भीड़ में मातम देखने को मिला। क्या यह किस्मत की मार थी या सिस्टम की लाचारी, ये आप तय कीजिए। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब ट्रेनों की घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ आई। लेकिन जब वापस लौटी तो मातम में लिपटी लाशों और चप्पलों के ढेर के साथ। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ी थी। कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म की जानकारी गलत दी गई थी। पुलिस हालात को संभाल नहीं पाई और देखते देखते भगदड़ मच गई और 18 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों को भीड़ ने कुचल दिया। कुछ लोग ट्रेन की पटरी पे गिर पड़े। कुछ लोग अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। कुछ लोग अकेले स्नान के लिए जा रहे थे। ये हादसा किस्मत की मार था या फिर रेलवे की लापरवाही का नतीजा, वो तो ऊपर वाला ही जानेगा। इन दो घटनाओं के बाद हम ये मान रहे थे कि देश में लोग सतर्क हो जाएंगे। तभी उसके बाद अचानक पहलगाम का घटना हो गया। अब यहाँ पर भी यही सवाल था कि किस्मत का धोखा है या फिर सुरक्षा की चूक। ये वही जगह थी जहां लोग जिंदगी के शोर से दूर सुकून का कुछ पल चुराने गए, लेकिन आतंकियों ने स्वर्ग को लहूलुहान कर दिया, नर्क बना दिया। 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। नाम और धर्म पूछ कर मारा गया। ऐसे ही बेंगलोर के स्टेडियम में भी भगदड़ हो गई। आप याद कीजिए, जश्न मन रहा था, लापरवाहियों ने तालियों को चीखों में तब्दील कर दिया। 4 जून 2025 आरसीबी जीती थी। आईपीएल का जश्न मन रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। 18 साल बाद ये टीम पहली बार जीत हासिल की थी। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मिनटों में पूरा का पूरा स्टेडियम मातम की मंडी में तब्दील हो गया, जिसमें 11 लोग मर गए,
अधिकतर बच्चे थे, 30 साल के नीचे के लोग थे। कोई 11 साल का था, कोई 12 साल का था। फिर वही सवाल आता है कि क्या ये किस्मत की खराबी थी या फिर लापरवाही का नतीजा। इस घटना के भी आंसू अभी तक सूखे नहीं थे, तभी अचानक अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस पड़ी। प्लेन क्रैश, एयर इंडिया क्रैश, जिसमें 241 लोगों की जानें चली गई, जिसमें से केवल एक बचा। क्या यह भी किस्मत की मार थी या फिर लापरवाही का नतीजा? उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पायलटों की लापरवाही थी, कुछ लोग कह रहे हैं एयर इंडिया की लापरवाही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन उसी प्लेन में एक आदमी की किस्मत सही थी और बाकी 241 लोगों की किस्मत खराब थी। यह सोचने वाली बात नहीं। इस घटना से अभी भी हम नहीं निकले, लेकिन तभी अचानक मुंबई लोकल ट्रेन का हादसा हो गया। मुंबई लोकल ट्रेन को जीवन की रेखा कहा जाता है। 9 जून 2025 मुंबई की लोकल ट्रेन, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि इस शहर की दिल की धड़कन। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटते हुए लाखों जिंदगियों को बढ़ाती। लेकिन 9 जून 2025 को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में चली जाएगी, कौन जानता था। क्या यह भी किस्मत की मार थी या फिर लापरवाही का नतीजा? केदारनाथ वो स्थान जहां दुनिया का हर एक इंसान जाना चाहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। और इसी के बाद पुणे में भी एक घटना हो जाती है। एक पुल ढह जाता है, जो पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक से ढह जाता है, जो कई लोगों को ले डूबता है। क्या यह भी किस्मत की मार थी या फिर लापरवाही का नतीजा? लेकिन 2025 ने जो जख्म दिए, वो जख्म कई दिनों तक बरकरार रहेंगे।